Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel, The Expert Mathematician. I'm your teacher Fizan Ahmed. Today I'm going to discuss about the electrostatic introduction and the properties of charges. Before we started the video, make sure subscribe to our channel and press the bell icon for the latest update. So इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम चार्ज को एट रेस्ट पोजीशन पर स्टडी करते हैं। यानी चार्ज एक स्टैटिक पोजीशन पर है, ना उसकी कोई मूवमेंट हो रही है, एक रेस्ट पोजीशन पर है। उसकी जब हम उसका नेचर, उसका बिहेवियर जब हम स्टडी करते हैं तो वो जो है वो एक ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो डेफिनेशन देखें यहाँ पर, द ब्रांच of physics in which we study the charge at rest is called electrostatic। ठीक है, ये हम ऊपर देख कर आए। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्ज के बारे में देख रहे हैं एट रेस्ट पोजीशन पर, तो चार्ज का पता होना चाहिए। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जब हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं सो उस पर कोई कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होती है। वो फोर्स क्या है? वो फोर्स दो तरह की हैं। एक इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकती है या मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है। ये हम फर्दर आगे लेक्चर में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चार्ज की हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं, आप सब जानते हैं। एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब हम यहाँ पर देख कर आए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। अब ये फील्ड जो है ये दो फील्ड का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर एक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। यानी अगर आप चार्ज के रिलेटेड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पर फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पर फोर्स लगेगी वो मैग्नेटिक फोर्स होगी। ठीक है, अब इसके बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जब हम एटम को डिस्कस करते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन है। अब हम ये बात डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और उसके बाद जो है वो न्यूट्रॉन जो है एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल पार्टिकल भी हम इसे कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखें यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो सेम चार्जेस होते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर दो चार्जेस की बात करते हैं तो दोनों चार्ज जो होंगे वो सेम होंगे, या तो नेगेटिव होंगे या तो पॉजिटिव होंगे। सो यहाँ पर देखें, लेट्स सपोज टू नेगेटिव चार्ज प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस g फ्रॉम ईच अदर। यानी एक दो नेगेटिव चार्ज है, उन्हें हम एक d डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर देखें d डिस्टेंस पर अगर हम इनको प्लेस करते हैं सो ये जो लाइक चार्जेस हैं ये अवे फ्रॉम ईच अदर मूव करेंगे। ठीक है, ये अवे फ्रॉम ईच अदर मूव करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, दे बोथ विल अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन दम। इनके अंदर जो है, इनके दरमियान जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पर देखें, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं यानी डिफरेंट चार्ज होते हैं, यानी एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। Let's suppose a negative charge and the positive charge is placed through a distance d. They both charges attract towards each other because of the attractive forces between them. ये दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं इनके दरमियान पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखें, जो एक नेगेटिव चार्ज है, रेड कलर से उसको शो किया है, और एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने ग्रीन कलर से शो किया। इनके अगर हम इनको d डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एक दूसरे के करीब जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी आगे देखें तो चार्जेस की थर्ड प्रॉपर्टी जो है, द एब्सेंस ऑफ नेट चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द न्यूट्रल पार्टिकल। हम पीछे डिस्कस करके आए, अगर किसी चार्ज में एब्सेंस, नेट चार्ज की एब्सेंस होगी,
किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो न्यूट्रल पार्टिकल होगा। सो हमने देखा था न्यूट्रॉन जो है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एक न्यूट्रल पार्टिकल है, जिसे चार्विक ने डिस्कवर किया था इन 1932 में। सो यहाँ पर आगे देखें तो न्यूट्रल पार्टिकल क्या होता है, जिसके ऊपर नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखें यहाँ पर, इन ऑर्डिनरी मैटर नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड बाय प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन ने जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक कंडीशन वाज़ेह देखें कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद किसी भी मैटर में प्रोटॉन की तादाद से ज़्यादा होगी तो उस पर नेट चार्ज जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जो है वो अगर ज़्यादा है, यानी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा है पॉजिटिव से, तो नेट चार्ज जो होगा वो नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पर देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉन की तादाद को कम कर देते हैं और प्रोटॉन की तादाद को ज़्यादा कर देते हैं तो नेट चार्ज जो होगा वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इक्वल कर देते हैं सो नेट चार्ज जो होगा वो ज़ीरो होगा। ये ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जो होंगे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, सो ज़ीरो जो होगा वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम किसी भी मैटर को हैज़ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ 2 कूलम, किसी भी मैटर पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 2 कूलम है एंड प्रोटॉन का चार्ज जो है 3 कूलम है, सो नेट चार्ज जो होगा वो +6 होगा। ये कैसे होगा? इसका एक फार्मूला देखें यहाँ पर कि अगर आप नेट चार्ज की बात करते हैं सो नेट चार्ज इक्वल होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। यानी यहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको हम ऐड करेंगे नेगेटिव चार्ज के साथ, और नेगेटिव चार्ज के साथ जो होगा नेगेटिव का साइन आएगा। सो नेगेटिव का साइन जो होगा वो इसके साथ यहाँ पर देखें तो अगर 2 कूलम है तो 3 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 - 2 जो होगा वो 1 होगा, यानी पॉजिटिव का साइन आएगा। सो यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन जो है ये इसको वैलिड करती है। सो यहाँ पर आप किसी भी मैटर का नेट चार्ज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस मैटर के ऊपर अगर इतना पॉजिटिव चार्ज है और इतना नेगेटिव चार्ज है तो आपने बताना है कि उसका नेट चार्ज क्या है। ठीक है, सो ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर देखें, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इट कम्स इंटीजर मल्टीपल ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री चार्ज। चार्ज जो हैं वो बढ़ते रहते हैं किस अमाउंट से? इंटेग्रल मल्टीपल से, यानी एक महदूद अमाउंट से बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चार्ज होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि एक इंटेग्रल मल्टीपल होगा एक इंडिविजुअल यूनिट का, सो फिर वो होगा एलिमेंट्री चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, और प्रोटॉन पर जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? प्रोटॉन की चार्ज की अमाउंट जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की अमाउंट इक्वल है, बस डिफरेंस क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का यहाँ पर डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास जो है एक सिंगल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो ये है, जिसकी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो इस चार्ज को स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज भी कहते हैं, स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं, और ये स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज जो है क्वार्क कहलाता है। क्वार्क्स जो होते हैं ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं स्पेस में। ये फ्रीली एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इनकी अमाउंट जो है एक स्मॉल अमाउंट है, तो ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं स्पेस में। तो यहाँ पर आगे देखें तो हमने इंटेग्रल मल्टीपल की बात की, तो इंटेग्रल मल्टीपल क्या होते हैं कि अगर आप हमने मैथ्स में इंटीजर्स के रिलेटेड पढ़ा था कि इंटीजर एक ऐसा नंबर है जो एक प्रॉपर नंबर होता है, जैसे 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3, इसमें पॉइंट्स का रिलेशन कोई नहीं होता, यानी 1.2 जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। सो यहाँ पर इंटेग्रल मल्टीपल जो है वो क्या होता है कि अगर हमने एक इंडिविजुअल यूनिट की बात की तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। सो यहाँ पर 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से करें, 5 से करें, तो चार्ज जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, क्वांटाइज्ड हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखें तो एक फार्मूला यूज किया जाता है कि क्यू इज इक्वल टू एन ई, यानी क्यू जो है एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है जो एक स्मॉल अमाउंट का एक इंटेग्रल मल्टीपल है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्यू बड़ा क्यों लिखा गया है, इस वजह से कैपिटल क्यू लिखा गया है कि यहाँ पर क्यू की जो अमाउंट है वो एक सिंगल चार्ज से बड़ी है, या वो उसका सम हो सकती है या उसका इंटेग्रल मल्टीपल हो सकती है। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू जो है वो सम ऑफ चार्ज है, ई है अमाउंट ऑफ चार्ज है, एन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है, हम ऊपर डिस्कस करके आए। सो यहाँ पर जो है वो हमने देखा कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज हैं, एक महदूद अमाउंट से चार्ज जो है वो ग्रो करता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, अब आगे देखें तो यहाँ पर चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म इंटीग्रल विद द अमाउंट ऑफ चार्ज सपोज 2e जो है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है। सो ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम आती है। सो ये अमाउंट होगी, ये अमाउंट एक स्मॉल इंडिविजुअल अमाउंट से बड़ी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हम पीछे पढ़ कर आए, दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर प्लेस करते हैं, सो पॉजिटिव जो है वो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और नेगेटिव जो है वो रेडियली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर देखें हम अनलाइक चार्जेस की बात करें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके साथ कंबाइन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ अट्रैक्शन होगी चार्ज की जो यहाँ पर बनेगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें तो अनलाइक लाइक चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज अगर प्लेस करते हैं तो उनका इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। सो यहाँ पर ये एक दूसरे से जो है वो अवे मूव करेंगे। अगर हम यहाँ पर चार्जेस की कुछ प्लेट्स को अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का अगर हम एक पैरेलल प्लेट्स पे अगर प्लेस करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको फिज़िक्स और मैथ से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट से आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।